आतंकवाद को पालने पोसने वाले पाकिस्तान की हालत इन दिनों बेहद खराब हो गई है। आतंकियों पर पैसा खर्च करने वाले इस देश के लोग आज दाने दाने को मोहताज हो गए हैं। पहले से ही ध्वस्त हो चुकी अर्थव्यवस्था के बाद अब पाकिस्तानी रुपया इतनी तेजी से नीचे गिर रहा है, जिससे इमरान सरकार भी संभालने में नाकाम हो गए हैं। महंगाई नहीं है, जुल्म है। सिर्फ महंगाई तो पाकिस्तान से बाहर भी है, लेकिन वहाँ पे लोगों की परचेजिंग पावर है, मगर यहाँ तो है ही नहीं। लोग पिसे जा रहे हैं लोड शेडिंग से, पानी से, गैस से, तो वो क्या खरीदेंगे? कपड़े, बच्चों जिनके बच्चे हैं, अभी रमज़ान, ईद, शॉपिंग कहाँ से करेंगे? वो आलू प्याज से उनको पूरा नहीं पड़ रहा, वो कपड़े कहाँ से खरीदेंगे? ये महंगाई नहीं बोली जाएगी, जुल्म बोला जाएगा। गिरते रुपये की वजह से महंगाई आसमान पार जा पहुंची है। एक तो रमजान का महीना चल रहा है, ऊपर से खाने पीने की चीजें इतनी महंगी हो गई है कि इनके दाम सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। महंगाई वाली डायन ने पाकिस्तान को इतनी बुरी तरह से जकड़ रखा है कि वहां के लोग भूख से बिलखते नजर आ रहे हैं। हालात तो यहाँ तक पहुँच गए हैं कि कुछ इलाकों में भूखमरी जैसे हालात हो गए हैं। चीनी 50 रुपए, अब बंदा सारे दिन का भूखा प्यासा, शाम को तो कुछ खाएगा ना, तो कहाँ से खाएगा? कमाएगा जो अगला आदमी 100 रुपए और खर्चा होगा 200 रुपए, तो कहाँ से पूरा करेगा? आवाम चीख रहे हैं, महंगाई से चीख रहे हैं, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं। गवर्नमेंट को चाहिए कि इनकी तरफ तवज्जो दे और मतलब कम करे ना रेट, कभी 100 रुपये, कभी 70 रुपये। गरीब आदमी का के लिए तो सिर्फ प्याज ही है जो हर सालन में हर चीज़ में पड़ता है। अब ये प्याज जो है इतने महंगी करते हैं, तो फिर गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए ना। सिटी डिस्ट्रिक्ट हमारी जो गवर्नमेंट है, उन्होंने मतलब इकदाम तो किए हैं, लेकिन वो इकदाम अभी नजर नहीं आ रहे हैं। रमजान के महीने में दूध, मटन, फलों की बिक्री ज्यादा होती है, लेकिन इन खाद्य पदार्थों की कीमत सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। दूध 190 रुपए लीटर बिक रहा है, सेब 400 रुपए किलो बिक रहा है, केला 160 रुपए दर्जन बिक रहा है, अनार 600 रुपए किलो बिक रहा है, मटन 1100 रुपए किलो बिक रहा है, अदरक 240 रुपए किलो बिक रहा है, वहीं गाजर 100 रुपए किलो बिक रही है। पाकिस्तान में कमर तोड़ महंगाई की हालत यह है कि लोग दाम सुनकर ही आगे बढ़ जा रहे हैं। दाने दाने को मोहताज हो रही पाकिस्तानी जनता की इस वक्त हालत कुछ ऐसा ही है। देश की जर्जर हो रही अर्थव्यवस्था का परिणाम यहाँ की जनता भुगत रही है। मुझे ये बताएगा, मतलब आलू प्याज का तो सुनने में आ रहा है उसको स्टॉक कर रहे हैं, लहसुन वगैरह को ऑलरेडी जो है ना, मतलब स्टॉक इनका बनाया जा रहा है, उनको शॉर्टेज स्टार्ट हो चुकी है, इसलिए महंगी भी है। क्या कहेंगे ऑल ओवर अगर हम देखते हैं तो क्या सूरत है? ये तो हर दफ़ा ऐसा ही होता है कि जब भी रमज़ान आता है तो महंगाई बहुत हो जाती है, लेकिन इस दफ़ा कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगी। गरीब लोगों के लिए मतलब नहीं है कि आप कहना कि गरीब बंदा रोज़ा रख सके सुकून से, वो इस हुकूमत ने बिल्कुल भी नहीं किया। मतलब एक आलू प्याज खरीदने की गरीबों में वो नहीं है, सख्त नहीं है कि वो खरीद सके। बाकी क्या महंगाई उन्होंने करनी है चीज़ों में? महंगाई तो हर जगह ज़्यादा होगी ना। आप आलू प्याज की तो मतलब ये रूटीन की चीज़ है, ये तो आपने हर चीज़ में डालनी। मतलब आप देखें, एक फ्रूट इंसान नहीं खा सकता। एक रमज़ान में गरीब लोग फ्रूट से रोज़ा खोलते हैं। आटा महंगा, चावल महंगा, दाल महंगी, रोटी, मतलब खाने पीने की जो अशियाँ जो कम होनी चाहिए वही बहुत महंगी होगी। तो बाकी क्या? मार्च के मुकाबले प्याज 40%, टमाटर 19% और मूंग की दाल 13% से भी ज्यादा कीमतों में बिक रही है। 20-1.5% मछली, मसाले, दालें, घी, चावल, बेकरी में बने सामान, आटा, कुकिंग ऑयल, चावल, गेहूं की कीमतों में एक साथ 5% की तेजी देखी जा रही है। पाकिस्तान में इस कदर बढ़ रही महंगाई का सबसे बड़ा वजह है लगातार गिरता हुआ पाकिस्तानी रुपया, जो इस वक्त $1 के मुकाबले 150 रुपए से भी ज्यादा पहुंच चुका है। 29% कमजोर हुई पाकिस्तानी रुपया इस वक्त एशिया की 13 अहम मुद्राओं में सबसे कमजोर बन गई है। मैं समझती हूँ कि रोटी का नवाला भी इन्होंने छीन लिया है। ये हुकूमत जो नारा ये लगा के आती है जी, रोटी, कपड़ा और मकान और गरीबों के लिए, मैं कहती हूँ ये सो कॉल्ड गरीबों का नाम लेके आते हैं और गरीब ही सबसे ज्यादा पिस रहे हैं। डॉलर के मुकाबले मुद्राएं। $1 का मूल्य 150 पाकिस्तानी रुपया, $1 का मूल्य 70 भारतीय रुपया है, $1 का मूल्य 112 नेपाली रुपया, $1 का मूल्य 84 बांग्लादेशी टाका, $1 का मूल्य 79 रुपए अफगानी मुद्रा। यानी इन सभी देशों में डॉलर सबसे महंगा पाकिस्तान में है, जहां $1 के लिए 150 रुपए से भी ज्यादा चुकाने पड़ रहे हैं, जबकि भारत में $1 के लिए सिर्फ 70 रुपए।
तो डॉलर के मुकाबले भारत और पाकिस्तान की मुद्रा वैल्यू से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान की आर्थिक हालात कितने खराब हो चुके हैं। पाकिस्तान के पास विदेशी मुद्रा भंडार भी घटकर अब 8.8 अरब डॉलर पहुंच गई है। पाकिस्तान के सेंट्रल बैंक ने चेतावनी देते हुए कहा कि महंगाई को नहीं रोका गया तो देश की आर्थिक हालात काबू से बाहर हो जाएंगे। या ना दे, हमारी मर्जी है। वोट दिया था, जबरदस्ती नहीं दिलवा सकता कोई। वोट दिया था आपने? हम देंगे नहीं वोट, जब आवाम के मुताबिक कोई काम नहीं होगा तो हम नहीं देंगे। अच्छा, नवाज इनका इमरान खान साहब का कहना है कि हमारे दौर में महंगाई ज्यादा नहीं है। नहीं, महंगाई है, वो इनको हटाया जाए। इस्लामी कौम बैठेगी तो ये ना रमजान चलेंगे। इन्होंने बहुत अवार्ड हासिल किए हैं, अब इनको चाहिए यहाँ से उतर जाए। अभी इस्लामी कौम बैठे तो महंगाई खत्म करेगी और कौम बिल्कुल इनके सामने चले। पाकिस्तान की इस हालत के पीछे सबसे बड़ी वजह खुद इमरान सरकार है, जिसके पास आतंकियों को पालने के लिए पैसा है। भारत में आतंकियों को भेजने के लिए नई रणनीति बनाता है, लेकिन अपनी अर्थव्यवस्था सुधारने के लिए कोई अहम कदम उठाता नजर नहीं आ रहा है। पहले से ही चीन के कर्ज से कहरा रही पाकिस्तान की हालत आने वाले दिनों में और भी खराब होने की आशंका नजर आ रही है। जिस रफ्तार से पाकिस्तानी रुपया गिर रहा है, उसका असर पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर बहुत बुरा पड़ेगा। पाकिस्तान की हालत दिनों पर दिन बेहद खराब होते जा रही है।